जय श्री लोलारकेश्वर महादेव। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बताएंगे लोलार कुंड स्नान 2022 के बारे में। 2022 में स्नान कब होगा, कुंड में किस विधि से होगा, कहाँ से जाएं, कब जाएं और क्या सुविधा है, वहाँ पर रुकने के लिए क्या व्यवस्था है, शहर से कैसे जाएं, स्टेशन से कैसे जाएं, वहाँ पर पहुँचने के लिए कैसी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो सकती हैं, कैसी होंगी, इसके बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे प्रथम तो हम आपको यह बता दें कि इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 2 सितंबर 2022 को पड़ रही है। 2 सितंबर को स्नान होगा, लेकिन जो लाइन है, भीड़ बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो लाइन 1 सितंबर को दोपहर से या शाम के पहले पहले लगना शुरू हो जाती है। जो लोग जितनी जल्दी जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, उनका स्नान उतने जल्दी होता है। यहाँ पर सबके लिए नियम बराबर है, जैसे लाइन में आते जाएंगे और वैसा स्नान होता जाएगा। विगत कुछ वर्षों से तीन साल से स्नान नहीं हुआ है। इस कुंड में बहुत ज़्यादा की संख्या में जो है उमड़ने वाले हैं। इस बार लोग भी आने के इच्छुक हैं। वो लोग ऐसा करें कि एक दिन पहले ही आने का अपना करें। एक दिन पहले आ जाएंगे। 1 सितंबर को आप दोपहर तक पहुंच जाइए वहाँ पर। शाम तक या रात तक वहाँ पर लाइन में लग जाना है। 1 तारीख और 2 तारीख की जो रात्रि होती है, वो 12 बजे रात से स्नान करना चालू हो जाएगा और इस बार स्नान होना सुनिश्चित है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं ज़ोर तोर से। लोग अभी भी आते हैं स्नान करने के लिए, जिन्हें नहीं पता है, तो बहुत संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं। इस डर से आ रहे हैं कि कहीं पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि कहीं स्नान ना हो। इसलिए साल से ये कोरोना महामारी चलते हुए लोलार कुंड में स्नान नहीं हुआ है। ऐसी बहुत सी माताएं बहनें हैं जिन्हें संतान प्राप्ति की बहुत कामना है, उनकी गोद खाली है और यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु भक्तगण कोई भी यहाँ से बिना कामना को पूर्ति के बिना नहीं रहा। यहाँ पर जो भी आता है, बड़े बड़े रोग बाधा हों, उनकी बाधाएं मिट जाती हैं, रोग मिट जाते हैं, कुष्ठ रोग मिट जाता है, कैंसर आदि रोग मिट जाते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे विशेष बात यहाँ की यह है कि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं हो रही है किसी कारणवश, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जो पुत्र की कामना से स्नान करते हैं, उन्हें पुत्र प्राप्त होता है। यहाँ का विधान क्या है, कैसे लोग यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं कि भ्रमित करते हैं वीडियो के माध्यम से या किसी प्रकार से। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। इस तरह से किसी की बातों में नहीं आना है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सबको फ़ोन लगाकर या फ़ोन रिसीव करके तो नहीं बता सकते हैं इतने लोगों को। कई लाखों लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग फ़ोन करते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें कि मैं यहाँ काशी बनारस में ही रहता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र शास्त्री है और BHU में मैं अध्ययन किया हुआ हूँ और यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी बाहर भी जाते हैं। तो यहाँ पर अब किसी भी प्रकार की आपको आने में असुविधा होती है या किसी भी परामर्श की आवश्यकता हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर बता देंगे। आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है या आप मिलना चाहते हैं, तो उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी जैसे किसी को घर में बाधा है या किसी प्रकार की जो है और समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है किसी की, तो वो लोग भी हमसे कुंडली बनवा सकते हैं।
और कुंडली दिखवा भी सकते हैं। कुंडली विशेषज्ञ हैं हम, ज्योतिष से आचार्य हैं। प्रिय दर्शकों, विशेष बात तो यह है कि हम जो भी लोलार कुंडली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, पहले बताते हैं। तो इस आपको बता दिया कि 2 सितंबर 2022 को लोलार कुंड में स्नान होगा। उसी दिन भाद्र षष्ठी तिथि पड़ रही है। अब रही बात, वहाँ पर क्या लेके आएँ, क्या क्या वहाँ पर छोड़ें। लोग भ्रमित करते हैं, किसी की बातों में नहीं आना है। यहाँ का विधान सिर्फ इतना है कि जो वस्त्र पहने हुए हैं, मतलब स्नान करते समय जो पहने थे पुराने कपड़े, उनको वहीं पर जीना बने हुए हैं जो कुंड के किनारे पर, वहाँ पर वस्त्र छोड़ देना है। और आभूषण वगैरह नहीं छोड़ना है, मतलब जो सोने चांदी की चीज़ें हैं उनको कोई भी मत छोड़ें। ऐसा कुछ नहीं है, किसी की बातों में मत आना। सिर्फ में कपड़े छोड़ने के विधान हैं, वो भी पुराने हो जैसे हो, उन कपड़ों को छोड़ देना है। और एक बात विशेष यह है कि यहाँ की मान्यता यह है कि एक फल, कोई भी फल हो, केला हो, सेब हो, अनार हो, अमरूद हो, एक फल को वहाँ पर छोड़ देना। उसमें उस फल में छोड़ने से पहले एक सुई को उसमें गुच्छ देना, मतलब उसमें लगा देना या एक छेद कर देना और सुई को निकाल लेना या उसमें लगा कर छोड़ देना। ऐसा करने से, ऐसी वहाँ की मान्यता है कि जो फल को वहाँ पर दान किया है, मतलब वहाँ पर छोड़ा है, उस फल के बदले में भगवान सूर्य नारायण, लोलारकेश्वर महादेव ऐसी कृपा प्रदान करते हैं कि उस फल के बदले में पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाते हैं। एक फल, सब में नारियल हो, आम हो, केला से कुछ भी फल हो, एक फल। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग यह कहते हैं कि जो फल वहाँ पर छोड़ा उसको कभी खाना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फल को छोड़ दिया उसी फल को उठा के नहीं खाना है और बाकी दूसरे फल लेकर के खा सकते हैं। लोग ऐसा भ्रमित करते हैं कि अगर वहाँ पे आपने अमरूद छोड़ दिया तो अमरूद को नहीं खाना है फिर कभी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की बातों में न आए। ये जो अमरूद को वहाँ पे चढ़ा दिया, छोड़ दिया, उसको उठा के मत खाइए, बाकी दूसरे लेकर के खा लीजिए। किसी प्रकार की किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, किसी को कुछ भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अपने से जो भी दान पुण्य करना है, पंडित जी लोग को करना है, किसी को पुजारी जी को देना है तो आप दे सकते हैं, किसी के लिए मना भी नहीं है। और अपने से भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, ये भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर भी नारियल, फूल माला, भोग प्रसाद आदि चढ़ा सकते हैं। और एक बात यह है कि किसी भी कार्य को करने से पहले संकल्प अगर किया जाए तो वह विशेष कामनाओं को सिद्ध करने वाला कार्य हो जाता है। जैसे हम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं तो उससे पहले हम संकल्प करते हैं और संकल्प करवा करके किसी काम को करते हैं तो वो काम और ज़्यादा लाभदायी हो जाता है और ज़्यादा उस पर भगवान विशेष ध्यान देते हैं। जैसे मतलब किसी चीज़ का सुनिश्चित करना कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का उसमें मतलब मालूम पड़ जाता है संकल्प में। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो पंडित जी को, मतलब मैं भी वहाँ रहूँगा, समय निकाल के पहुँचूँगा। तो जो लोग मतलब हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप आइए आप आइए, तो देखो समय मिल जाएगा तो मैं वहाँ मिलूँगा। एक कुछ दक्षिणा वगैरह रख करके, फूल, अक्षत और जो है जल थोड़ा हाथ में लेकर के, पुत्र कामना की संकल्प लेकर के वहाँ पर संकल्प पंडित जी को या कुंड में जो है दान करने से भगवान और जल्दी सुने, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा विधान भी है। प्रिय दर्शकों, आपको बताते हैं यहाँ का महत्व क्या है। अच्छा, और एक बात ये कि अगर आप बनारस पहुँचते हैं तो बनारस कैसे पहुँचेंगे, जहाँ भी जिस भी शहर में आप रहते हैं, देश विदेशों से
देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर, और 3 साल से स्नान भी नहीं हुआ है, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी व्यवस्था के साथ आएँ, एक दिन पहले पहुँचें। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था क्या है, पहुँचने की स्थान क्या है, वो भी हम आपको बता दें। प्रिय दर्शकों, ये उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर बनारस में तुलसी घाट के निकट स्थित एक कुंड है। मान्यता के अनुसार यह अति प्राचीन है तथा इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कालांतर में इंदौर की महारानी होलकर ने अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। इसी के समीप लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पे भादों के महीने में यानी अगस्त सितंबर, यानी इस बार 2 सितंबर को पड़ रहा है, यहाँ लक्खा मेला लगता है। मेला लगना अभी से शुरू हो गया है और तब काशी के इस लोलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 80 के भदैनी स्थित प्रसिद्ध लोलार कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। लक्खा मेले में लोलार षष्ठी या सूर्य षष्ठी स्नान की बड़ी मान्यता है और कहते हैं कि महादेव लोलार्केश्वर संतान प्राप्ति दंपतियों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। लोलार कुंड में स्नान करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटती है। ये तो हमने आपको बता दिया। प्रिय दर्शकों, अगर आप बनारस पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ की सुविधा व्यवस्था क्या है, तो हम आपको बता दें कि आप अपने शहर से आते हैं तो यहाँ पर 3-4 स्टेशन हैं, बड़े बड़े स्टेशन हैं। आप दीनदयाल उपाध्याय DDU के लिए या फिर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया और वाराणसी जंक्शन हो गया, बनारस जंक्शन हो गया, मड़ुआडी जंक्शन हो गया, सिटी स्टेशन हो गया, इस तरह के सारनाथ स्टेशन हो गया। इन किसी भी स्टेशन पर आप मतलब उतर जाएं तो बनारस पहुंच जाएंगे लोलार कुंड। वहां से ऑटो मिल जाएगी आपको जाने के लिए। किसी भी स्टेशन उतरोगे तो 8 से 10, 12, 15 किलोमीटर में ही आप किसी भी स्टेशन से लोलार कुंड के लिए बोल देंगे कि हमको लोलार कुंड जाना है। ऑटो मिलेगा आपको, हर जगह बनारस में ऑटो चलता है। तो आप बोल देंगे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मोहल्ला में, किसी भी स्टेशन पर खड़े हों, आप बोल दीजिएगा हमको तुलसी घाट या 80 घाट या बोल दीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, दुर्गा कुंड या लोलार्केश्वर महादेव का मंदिर या लोलार कुंड, इस तरह से कुछ भी बता देंगे तो आपको लोलार कुंड के पास ही छोड़ दिया जाएगा। इस क्षेत्र का नाम भदैनी है। ये बनारस के 80 घाट के पास, तुलसी घाट के पास है। किसी भी प्रकार की आपको परामर्श की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका इतिहास क्या है हम आपको बताते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य के रथ का पहिया भी कभी यहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में यह लोक मान्यता हो गया कि जिसको संतान की उत्पत्ति ना हो वह सपत्नीक इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान का लाभ मिलता है। लोलार्केश्वर महादेव मंदिर के महंत के अनुसार पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित तथा निसंतान थे। किसी के बताने पर यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई और चर्म रोग से भी मुक्ति मिली। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ईंटों से करवाया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन से लगे कूप में पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है। मान्यता है कि इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान प्राप्त होती है। इनके अलावा साधु सन्यासी लोग भी यहाँ मोक्ष के लिए स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दंपति कुंड पर ही अपने कपड़े छोड़ देते हैं। यहाँ एक फल त्यागने का भी विधान है।
यह भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार कुंड की सजावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादों की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती हैं। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। ये प्रिय दर्शकों, यहाँ का विस्तार से हमने आपको बता दिया कि इस बार किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, किसी भी प्रकार के स्नान रोकने की ऐसा कोई विधान नहीं है। और भगवान ने चाहा का स्नान हो जाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो भी माता बहनें अपने मन में संकल्प रखे हैं, श्रद्धा रखे हैं, वो लोग आकर के स्नान कर लें, उनकी जो है गोद भर जाए। हम भी लोलार्केश्वर महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं, श्री सूर्य भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की आने में असुविधा होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7985254966 7985254966। इस नंबर पर हमसे संपर्क करके किसी भी प्रकार की परामर्श या किसी भी प्रकार की बात पूछ सकते हैं। और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 तारीख को 2022 में स्नान 2 तारीख यानी 2 सितंबर 2022 को होगा, लेकिन 1 तारीख को जो लोग पहुंच जाएंगे वो लोग पहले लाइन में लग जाएंगे। जो लोग जितने लेट पहुंचेंगे वो उतने बाद में जो पहुंचेंगे वो लाइन में लगेंगे। इसलिए जिन्हें काफ़ी वर्ष हो गए हैं, संतान नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो लोग तो पहले ही पहुंच जाएं। 1 तारीख को ही पहुंच जाएं, दोपहर तक पहुंच जाएं या शाम तक पहुंच जाएं तो ही अच्छा है। इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, मेला लगना शुरू हो गया है। और ये यहाँ की स्थिति जो है नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो ट्रस्ट है, यहाँ के जो स्टाफ है, सभी से बात की हमने, जो है यहाँ पर समझा कि सभी लोगों ने यही बताया कि जो है इस बार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, व्यवस्था हो रही है, मेला लग रहा है और कि सबका स्नान होगा। जो जितना समय से पहुंचेगा उस प्रकार से उसका स्नान होता जाएगा। यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है कि कुछ ले दे के अगर आपको आगे भेज दिया जाए, ऐसा व्यवस्था तो अभी नहीं है। जो लोग ज़्यादा परेशान हैं तो यहाँ आकर के बताएं, स्टाफ से बताएं, वो यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों से बता करके उनसे बात करें। अगर वो लोग जो है समझते हैं उस चीज़ को व्यवस्था करें तो हो सकती है। बाकी किसी प्रकार की यहाँ पर अलग से व्यवस्था किसी के लिए होना ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तभी तो आते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, कोई कम नहीं है। जो जितने समय से आता जाएगा वो स्नान करेगा, जो जितना लेट आएगा वो उतना लेट स्नान करेगा। भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। कुंड बहुत छोटा है, एक बार में 5 लोग 10 लोग ही स्नान कर पाते हैं। तो 1 डुबकी 2 डुबकी या अधिक से अधिक 3 डुबकी लगाना है। पति पत्नी को साथ में लगाना है, हाथ पकड़ करके डुबकी लगाए और सीधे बाहर निकल आए। फल को छोड़ा, कपड़े को छोड़ा वहीं पर जो है, और अपना बाहर निकल के दर्शन करना हो दर्शन करो। वो जो है पंडित जी से संकल्प करवाना है, संकल्प वगैरह करवा करके उनको दान दक्षिणा जो देना है तो अपना दो और अपने यात्रा करो। रहना है काशी बनारस में तो अपना रह करके भी दर्शन कर सकते हैं और मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। काशी बनारस में जो है बहुत से प्रसिद्ध स्थान हैं, एक से एक प्राचीन मंदिर हैं। और वैसे भी काशी में गंगा जी और विश्वनाथ जी तो विशेष प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे काल भैरव और संकट मोचन, माता अन्नपूर्णा, एक से एक प्रसिद्ध मंदिर हैं, सभी की विशेषता है। तो यहाँ पर रह करके भी आप दर्शन कर सकते हैं और स्थानों के। और आपको अगर लॉज की यानी गेस्ट हाउस की आवश्यकता है तो यहाँ पर रूम बुक कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं और कहीं भी आप उस क्षेत्र में भी, अस्सी के क्षेत्र में भी, लोलार कुंड के आसपास में भी आप गेस्ट हाउस बुक करके वहाँ पे अपना सामान वगैरह रखवा सकते हैं, रख सकते हैं, रह सकते हैं। विश्राम वगैरह करने के लिए रहना हो वहाँ पर तो आराम से रह सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की आपको परामर्श की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने मित्रगणों को भी भेज सकते हैं। किसी को जिनको संतान नहीं हुई है उन्हें प्रेरित करें कि लोलार कुंड में जाएं, काशी बनारस में जाएं और स्नान करें। उनकी अवश्य ही गोद भरेगी, संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी की मनोइच्छा पूर्ण करें। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्री लोलारकेश्वर महादेव, जय श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। इसी के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। आगे कोई भी सूचना होगी तो हम आपको YouTube के माध्यम से हमारे चैनल पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपको और भी जो भी जानकारी होगी, जो जैसे अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, किसी प्रकार को आपको असुविधा ना हो। जैसे ही कोई सूचना होगी हम आपको अपडेट करेंगे और आप समझ पाएंगे। क्योंकि 2-3 साल से ऐसा होता रहा, लेकिन लोग पहुंच भी गए और उनका स्नान नहीं हुआ। इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो हम आपको इसको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। न हर हर महान।